वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में मुआवनत की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने PMA काकुल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि पहलगाम वाक़या ब्लेम गेम की एक और मिसाल है। हमारा हमसाया बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। मजीद कहा, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। हमने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। कौमी वक़ार के खिलाफ हर किस्म की मुहिमजोई का मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई मुहिमजोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, I would like to make it clear in all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guest, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दौरा काबुल में बावर कराया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे और पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। ताहम अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। हमारे 90,000 शहरी दहशतगर्दी में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मईशत ने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ये आलमी तनाज़ा कई दहाइयों से हल होने का मुंतज़िर है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल में नाकाम दिखाई देती है। वज़ीर-ए-आज़म की गज़ा पर इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत, आलमी बरादरी से मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। पास आउट कैडेट्स को कहा कि आप दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक का हिस्सा बन रहे हैं, जिसका नज़्म ज़ब्त दुनिया में अपनी मिसाल आप है। मुसल्लह अफवाज बानी पाकिस्तान के रहनुमा उसूलों के मुताबिक काम करती है। दो कौमी नजरिया गोदी मीडिया का मुज़क्का खेज प्रोपेगेंडा। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिया में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। कायद-ए-आज़म ने अपने खिताब में फरमाया था, नहीं, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी खत्म नहीं हो सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब के दौरान कहा कि हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं है। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। हमारे आबा अजदाद ने नए वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से नावाकिफ निकले। तैयारे में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में 1000 साल से लड़ाई जारी है। कश्मीर का मामला 1000 साल से चल रहा है।
शायद इससे भी ज्यादा तैयारे में मौजूद किसी सहाफी ने अमरीकी सदर की गलती दुरुस्त नहीं करवाई। दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है जो बदतरीन है। दोनों ममालिक की सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है। पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को मज़ीद इश्ताल अंगेज़ी से बाज रहने का इंतबाह भी दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएंगी। हंगामी हालात से निमटने के सिलसिले में शहरियों के लिए आगाही मुहिम पूरा साल चलनी चाहिए। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मकार दुश्मन से कोई भी हरकत बईद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल SH पनाह का एतराफ। कहा पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की काफी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी भी मैदान में मिसाइल, ड्रोन और फजाई समेत समुद्री ताकत में कोई बड़ा तकनीकी फायदा नहीं। भारतीय हुकूमत को अवामी जज्बात के बिना पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। जनरल HS पनाग ने भारतीय हुकाम को जवाबी कार्रवाई की बजाय सोच समझकर हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे दिया है। सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पुन्नू ने सिख फौजियों को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार कर दें। बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोदी के जंगी जुनून को जंग न कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान सिख बिरादरी के लिए दोस्ताना मुल्क है, हमेशा सिखों की हिमायत की। पाकिस्तान सिखों का दुश्मन नहीं। 25 साल कबल छत्तीस सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया। बीजेपी वजीर आजम वाजपेयी के दौर में छत्तीस सिंहपुरा का सानिहा हुआ था। सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। भारत ने पहलगाम वाक़या होने के 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया। पहलगाम वाक़े ने भारत की पोजीशन को मशकूक बना दिया। पहलगाम में जो वक़ूआ हुआ है, पाकिस्तान ने उस पर तशवीश का इजहार किया है और हम सब समझते हैं कि इस किस्म के जो वाक़े हादसात कोई करता है वो काबिल तहसीन नहीं हुआ करते। लेकिन इस मामले को गंभीर बनाया है इंडियन गवर्नमेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने इसको गंभीर बना दिया है और उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह से दिया है जैसे कि 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी नामज़द कर दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने हमला आवरों को भी नामज़द कर दिया और 5-10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी। इसने ख़ुद इंडिया की पोजीशन इंतहाई मशकूक बना दी है। मोदी बज़ात ख़ुद जब ये वज़ीर आला था गुजरात का तो उस वक्त भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और मुजरिम गुजरात मुतारफ़ हुआ। उसने फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर वहाँ सियासत की, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की, और आज एक बार फिर वो अपनी उस ज़हनीयत का मुज़ाहरा कर रहा है कि किसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवा के और पाकिस्तान इंडिया के मसले को से वो हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठा के अपने वोट बैंक में इजाफे की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। भारत पाकिस्तान फोबिया का शिकार है और उसकी इंतहा पसंद सोच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। इंडियन एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। इंडस वाटर ट्रीटी में तरमीम सिर्फ बाहमी रजामंदी से ही मुमकिन है। यूं लगता है कि मोदी सरकार पहले ही तैयार बैठी थी
کہ وہ فوراً پاکستان پر الزام تراشی کرے. پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر کنٹری ہے. بھارت کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان چپ رہے گا اور پاکستان جو ہے جو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے وہ آپ کی اگریشن کا جواب نہیں دے گا. وہ بالکل آپ کی اگریشن کا جواب دے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ دے گا, اور اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفاد میں اگر ہمیں انڈین اگریشن کا جواب اگریشن سے دینا ہوگا تو ہم وہ بھی دیں گے. ہم وہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. الحمدللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو جدوجہد اس ملک کو ایک نیوکلیئر ملک بنانے کی تھی, اس کے پیچھے کوئی ویژن تھا. گورنر خیبر پختونخوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. بھارت کو منہ توڑ جواب ملے گا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے, جس کا استعمال پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کیا جا رہا ہے. فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا حکومت پر بھی سخت تنقید کی. کہا خیبر پختونخوا کی حکومت کرپشن میں ملوث ہے. خود صوبے کے وزراء ایک دوسرے کو کرپٹ قرارتے رہے ہیں. بھارتی اپوزیشن جماعتوں کی پہلگام واقعے کے بعد مودی سرکار پر کڑی تنقید. سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور 5 سوالات پوچھ لیے. اپوزیشن جماعتوں نے مودی سرکار سے پوچھا کہ پہلگام حملہ کیسے ہوا, انٹیلیجنس کیسے ناکام ہوئی, سرحد پار سے کوئی کیسے آ سکتا ہے, 26 لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے, کیا وزیر داخلہ امت شاہ استعفیٰ دیں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی حملے کی ذمہ داری قبول کریں گے. کانگریس کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے میں انٹیلیجنس ناکامی اور سیکیورٹی خامی کا جامع تجزیہ ہونا ضروری ہے. کانگریس کی جانب سے سیکیورٹی ناکامی کا ذمہ دار بھارت کی نریندر مودی حکومت کو قرار دیا گیا. کانگریس رہنما راہل گاندھی نے سوال اٹھایا, آخر پہلگام میں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی. ویلکم بیک. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حکم پر بھارتی فوج جعلی انکاؤنٹرز کے ذریعے معصوم کشمیریوں کا قتل عام کروا رہی ہے. ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کی سفاکیت کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ چکے ہیں. طویل عرصے سے بھارتی افواج معصوم کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلتی چلی آ رہی ہے. 24 اپریل 2025 کو مقبوضہ جموں کشمیر کے اڑی سیکٹر میں بھارتی فوج نے 2 بے گناہ نہتے کشمیریوں محمد فاروق اور محمد دین کو دن دہاڑے جعلی انکاؤنٹر کے دوران شہید کر دیا. ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نہ صرف جعلی انکاؤنٹرز میں ملوث ہے بلکہ ان کے ذریعے شہید کیے گئے افراد کی لاشوں کے ساتھ بےایمانہ سلوک بھی کرتی ہے. دل دہلا دینے والی ویڈیوز میں بھارتی فوجیوں کو شہید کشمیریوں کی گردنوں پر خنجروں سے وار کرتے دیکھا گیا. یوٹیوبر کی ڈکی بھائی کے خلاف موٹر وے پولیس نے تھانہ لکسیا میں مقدمہ درج کروا دیا. ڈکی بھائی 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق ڈکی بھائی دوسری ویڈیو میں سٹیئرنگ پر ٹانگ اور پاؤں رکھ کر گاڑی چلا رہے تھے. تیز رفتاری اور سٹیئرنگ پاؤں پر رکھ کر گاڑی چلانا انتہائی خطرناک امر ہے. غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلانا عوام الناس کے جان و مال کے لیے بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے. ڈکی بھائی کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 279 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. اس حوالے سے مزید جانیں گے نادر چودھری سے. جی نادر چودھری, کیا تفصیلات ہیں اس معاملے کی؟ جی بالکل, موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. ڈکی بھائی جو کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے خلاف ان کے 2 ویڈیوز جو ہیں وہ موٹر وے پولیس کے سامنے آئی, جس میں ایک جو ہے اس میں 200 سے اوپر کی سپیڈ پہ جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں, جبکہ دوسری ویڈیو میں وہ اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ اسٹیئرنگ کے اوپر رکھ کر گاڑی چلا رہے ہیں. دونوں مقدمات جو ہے وہ موٹر وے پولیس کی مدعیت میں مختلف تھانہ جات میں درج کر لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے مزید قانونی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ نادر چودھری. سابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے خلاف شہری محمد شکیل کی جانب سے تھانہ صدر اوکاڑا میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی نے اپنی تقریر میں ہتک آمیز الفاظ استعمال کیے. درخواست کے مطابق سابق صدر کی تقریر میں قابل اعتراض اور اشتعال انگیز جملے شامل تھے. شہری نے استدعا کی ہے کہ ان کی درخواست پر فوری طور پر FIR درج کی جائے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے BN نیوز, قوم کی سوچ.